नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने की परंपरा कैसे शुरू हुई, क्यों उड़ाई जाती है, इस बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बेल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर किसी से भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, प्रोग्राम के अंत में मैं आपको इसके इतिहास के बारे में भी जानकारी दूंगा। मकर संक्रांति पर बच्चे हो या बूढ़े, हर किसी को पतंग उड़ाने का जुनून सवार हो जाता है। सुबह से ही आसमान में तरह तरह के रंग बिरंगे पतंग छा जाती है। आपकी नजर जहां जाएगी पतंग ही नजर आएगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है यह परंपरा कब और कैसे चालू हुई? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसकी परंपरा इंसानों ने नहीं बल्कि भगवान श्री राम जी ने शुरू की थी। आज मैं आपको इसी बारे में बताऊंगा। तमिल की तदनान रामायण में एक कथानक मिलता है। इसके मुताबिक भगवान श्री राम ने मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने की परंपरा शुरू की थी। कहा जाता है कि जो पतंग श्री राम जी ने उड़ाई वो इंद्रलोक में चली गई थी। रामचरितमानस में जिक्र मिलता है कि जब श्री राम जी की पतंग इंद्रलोक में पहुंची तो इंद्र के पुत्र जयंत की पत्नी को काफी पसंद आई। उन्होंने उसे अपने पास ही रख लिया। उन्होंने सोचा कि जिसकी पतंग है वो तो इसे लेने आएगा ही। उधर राम जी ने हनुमान जी को पतंग का पता लगाने भेजा। जब हनुमान ने जयंत की पत्नी से पतंग वापस लेने को कहा तो उन्होंने श्री राम जी के दर्शन की इच्छा जाहिर की। उन्होंने कहा कि दर्शन के बाद ही वो पतंग वापस करेंगी। तब श्री हनुमान जी ने अपने प्रभु के पास पहुंचे और पूरा प्रसंग कह सुनाया। इस पर श्री राम जी ने चित्रकूट में दर्शन देने की बात कहकर हनुमान जी को पुनः भेजा। जयंत की पत्नी ने पवन पुत्र से पूरा वृत्तांत सुनने के बाद पतंग वापस कर दी। मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने का रिवाज केवल धार्मिक महत्व ही नहीं रखता बल्कि इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। देखा जाए तो पतंग उड़ाने में कई व्यायाम हो जाते हैं, कई सारी एक्सरसाइज हो जाती है। क्योंकि ये पर्व सर्दी में पड़ता है तो इससे शरीर को तो ऊर्जा मिलती ही है, साथ ही स्किन, त्वचा से संबंधित बहुत सारे रोग समाप्त हो जाते हैं। भारत में मकर संक्रांति के दिन कई जगह पर काइट फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। हालांकि कई राज्य पर इसमें एंट्री फीस ली जाती है तो कई जगह पर निःशुल्क आयोजित किया जाता है। इन स्थानों पर रंग बिरंगे और अलग अलग आकार वाली पतंगे आसमान में अटखेलियां करती नजर आती है। ये नजारा बेहद खूबसूरत होता है। मकर संक्रांति के मौके पर अहमदाबाद में 14 से लेकर 16 जनवरी तक इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। वहीं जयपुर में यह आयोजन 14 से लेकर 16 जनवरी तक होता है। इसके अलावा बेंगलुरु में 19 जनवरी को बेंगलुरु काइट फेस्टिवल और हैदराबाद में काइट फेस्टिवल जो है 15 जनवरी को किया जाता है। देश के अलग अलग जगह पर इस फेस्टिवल को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। अगर आप इन शहर के आसपास रहते हैं तो आप जरूर इस काइट फेस्टिवल का लुत्फ उठाइए। इतिहास माना जाता है कि पतंग का आविष्कार ईसा पूर्व 3री सदी में चीन में हुआ था। दुनिया की पहली पतंग एक चीनी दार्शनिक हुआंग येन ने बनाई थी। इस प्रकार पतंग का इतिहास लगभग 2300 वर्ष पुराना है। पतंग बनाने का उपयुक्त सामान चीन में उपलब्ध था, जैसे रेशम का कपड़ा, पतंग उड़ाने के लिए मजबूत रेशम का धागा और पतंग के आकार को सहारा देने वाली हल्का और मजबूत बांस। चीन के बाद
पतंग का फैलाव जापान, कोरिया, थाईलैंड, बर्मा, भारत, अरब, उत्तरी अफ्रीका तक पहुंचा। हवा में डोरी अनियंत्रित डोर थामने वालों को आसमान की ऊंचाई तक ले जाने वाली पतंग अपने 2000 वर्ष से अधिक पुराने इतिहास में अनेक मान्यता, अंधविश्वास और अनूठे प्रयोग का आधार भी रही है। अपने पंख पर विजय और वर्चस्व की आशाओं का बोझ लेकर उड़ती पतंग ने अपने अलग अलग रूपों में दुनिया को न केवल रोमांच खेल का माध्यम दिया, बल्कि एक शौक के रूप में ये विश्व की विभिन्न सभ्यताओं और संस्कृतियों में रस बच गया। भारत समेत दुनिया के अनेक देशों में एक शौक का माध्यम बनने के साथ साथ आशाओं, आकांक्षाओं और मान्यताओं को पंख भी देती है। पतंग का अंधविश्वास में भी विशेष स्थान है। चीन में चीन राजवंश के शासन के दौरान पतंग उड़ाकर उसे अज्ञात छोड़ देने को अपशकुन माना जाता था। साथ ही किसी की कटी पतंग को उठाना भी बुरे शकुन के रूप में देखा जाता था। थाईलैंड पतंग धार्मिक आस्थाओं के प्रदर्शन का माध्यम भी रह चुकी है। थाईलैंड में हर राजा की अपनी विशेष पतंग होती है, जिसे जाड़े के मौसम में भिक्षुक और पुरोहित देश में शांति और खुशहाली की आशा से उड़ाते हैं। थाईलैंड के लोग भी अपनी प्रार्थनाओं को भगवान तक पहुंचाने के लिए वर्षा ऋतु में पतंग उड़ाते हैं। दुनिया के कई देश में 27 नवंबर को पतंग उड़ाओ दिवस होता है। यूरोप में पतंग उड़ाने का चलन नाविक मार्की पोलो के आने के बाद आरंभ हुआ। मार्की पूर्व की यात्रा के दौरान प्राप्त हुए पतंग के कौशल यूरोप में लाए। माना जाता है कि उसके बाद यूरोप के लोग और फिर अमेरिका के निवासी ने विज्ञान और सैन्य उपदेश की पूर्ति के लिए पतंग का उपयोग किया। ब्रिटेन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर लीडहम ने अपने चीनी वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक का इतिहास पुस्तक में पतंग को चीन द्वारा यूरोप को दी गई एक प्रमुख वैज्ञानिक खोज बताया है। यह कहा जाता है कि पतंग को देखकर मन में ऊंची उड़ने की लालसा ने ही मनुष्य को विमान का आविष्कार करने के लिए प्रेरणा दी। पतंग एक महज आसमान में उड़ने वाले कागज का टुकड़ा ही नहीं, ये वो है जो जिंदगी जीने का ढंग सिखाता है। पतंग अपने सतरंगी रंगों से जीवन के संपूर्ण रंग बताती है और कहती है कि जिंदगी एक कागज का टुकड़ा है जो बुलंदियों के आसमान को छूना चाहती है। जब वो अपनी मंजिल की सीढ़ी चढ़ने लगती है, तब आसमान की अन्य पतंगे उसे रोकती है और उसे काटना चाहती है। उस समय पतंग के चारों ओर समस्याओं का घेरा बन जाता है। वो समस्याओं को काटते हुए आगे बढ़ती है और ऊंचाई पर चलती हवा उसका स्वागत करती है। तब ऊंचाई पर पहुंची अन्य पतंग उसका विरोध करती है और डराती है। नीचे पायदान में उड़ रही पतंगे उससे घृणा करती है और उसे काटने व गिराने का असंभव प्रयास करती है। वो पतंग सबकी परवाह किए बगैर आसमान के अनंत ऊंचाइयों तक उड़ती जाती है। वो अपने विश्वास, हौसलों व परिवार रूपी डोरे के कारण ही आसमान में उड़ पाती है। उसे मालूम है कि यदि वो डोर उसका साथ नहीं देती तो वो बिल्कुल भी नहीं उड़ पाती और कचरे में पड़ी होती। बुलंदियों के आसमान में उड़ती पतंगे अन्य समस्याओं से लड़ती पतंग है। जो विश्वास और हौसले की डोर टूटती तो कचरे में जाकर गिरती पतंग। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको